वेलकम बैक अगेन इन दिस प्रोजेक्ट। और हम बात करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट की जो कि है क्रूड एप्लीकेशन सिस्टम। ठीक है, तो हमने लास्ट ट्यूटोरियल में पूरा इसका इंट्रोडक्शन देख लिया था एक्चुअली किस तरह से काम कर रहा है, इसमें क्या स्किल्स यूज हो रहे हैं और इसमें क्या टेक्नोलॉजी आपको लगने वाली है और सिंपली इसमें कौन कौन सी लैंग्वेज यूज होने वाली हैं सिंपली। ठीक है, तो अगर आपने वो ट्यूटोरियल नहीं देखा प्लीज़ आप उस ट्यूटोरियल को देख सकते हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन मैं यहाँ भी बता देता हूँ इसमें क्या क्या आपको करना है। देखो, यहाँ पर आपको प्रोजेक्ट यूज करने के लिए आपको लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को। और सिंपली अभी मैंने जो पासवर्ड रखा हुआ है और यूज़र नेम रखा हुआ है वो यूज़र नेम है अभी 123 एंड पासवर्ड अभी LR123। ठीक है, सिंपली आप इसे लॉगिन कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप एक ही बंदा हो जो कि इस प्रोजेक्ट को यूज़ कर सके, आप कितने भी मेक एडमिन यानी कि एडमिन बना सकते हैं। जैसे कि आप अभी इस प्रोजेक्ट को खोल के बैठे हुए, ओपन करके बैठे हुए हैं, सिंपली आप क्या करेंगे कि आप किसी और को भी अथॉरिटी दे सकते हैं इस प्रोजेक्ट को यूज़ करने की। ठीक है, देखो जैसे कि यहाँ पर आप चाहते हैं कि लड़का लेते हैं आकाश। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर आप एंट्री कर सकते हैं उस एडमिन के लिए जिसे आप अथॉरिटी देना चाहते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ से आप लॉग आउट भी कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट को और सिंपली यहाँ से रिकॉर्ड को आप डिलीट कर सकते हैं, यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। ये आपका होम पेज है जो कि जितने भी रिकॉर्ड होंगे आपके डाटाबेस में, जितने भी आपने ऐड करेंगे वो यहाँ पर शो होंगे और यहाँ से देखो ऐड कर सकते हैं सिंपली। ठीक है, यहाँ से आप कुछ भी ऐड करिए। ठीक है, यहाँ से आप सेलेक्ट करिए और सिंपली यहाँ से मोबाइल नंबर कुछ भी सिंपली। अब देखो ये जो रिकॉर्ड दिखेगा कुछ यहाँ पे दिखेगा सिंपली। ठीक है, ओके, मैं इस यहाँ से आप रिकॉर्ड को डिलीट भी कर सकते हैं और यहाँ से एडिट कर सकते हैं और प्लस आप चाहो तो इस रिकॉर्ड को आईडी के थ्रू भी डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। और सिंपली यहाँ से आप अपडेट भी कर सकते हैं। लेट से ज़रा मैं रिकॉर्ड आईडी देख लेता हूँ 20। ठीक है, और सिंपली यहाँ पे आप 20 जैसे ही पास करेंगे सिंपली आपको ये शो हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो हम बात करने वाले हैं कि इस ट्यूटोरियल में हम क्या करने वाले हैं इस प्रोजेक्ट के लिए। सबसे पहले एक हेडर सेक्शन बनाने वाले हैं, ये वाला। ठीक है, ओके, और हम इसके लिए एक डाटाबेस क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, जो भी हमारे 2-3 डाटाबेस जितने भी इसमें हमारे बनने वाले हैं सारे डाटाबेस इसमें हम बनाने वाले हैं इस वीडियो में सिंपली। अगर ये ज़्यादा वीडियो लेंथी नहीं हुई तो हम इस होम पेज को भी बना लेते हैं। ठीक है, इसी वीडियो में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर जस्ट आपको प्रोजेक्ट बनाना है, अगर आपने डाटाबेस नहीं सीखा और ना ही आपने PHP सीखी, तो सबसे पहले आपको एक्जाम सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा अपने सिस्टम में। वो कैसे करेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से एक्जाम सर्वर को इंस्टॉल करना है। अगर जस्ट आपको बनाना है और सिंपली आपको प्रेजेंट करना है अपने कॉलेज में या फिर स्कूल में, जहाँ भी आपको प्रेजेंट करना है, सिंपली पहले आपको एक्जाम सर्वर को इंस्टॉल करना पड़ेगा आपके सिस्टम में। ठीक है, और सिंपली वहाँ से आपको PHP और MySQL डाटाबेस जैसे कुछ फंक्शन मिल जाएंगी, कुछ विंडो मिल जाएंगी, कुछ सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे जो कि आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएंगे। ठीक है, ओके, वर्कबेंच वगैरह आप डाउनलोड ना करें फिर भी आपको चलेगा, बट एक्जाम सर्वर आपको डाउनलोड करना पड़ेगा इस प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, और वो कुछ इस तरह का दिखेगा। एग्जाम आप जैसे यहाँ लिखेंगे और सिंपली आपको इसे ओपन कर लेना है और जैसे ये ओपन होगा तब यहाँ पर आपको अपाचे एंड MySQL को स्टार्ट कर लेना है। ठीक है, जब तक वो ग्रीन नहीं हो जाते तब तक आप इसको रिमूव नहीं कीजिएगा। ठीक है, ओके, ठीक है, तो इतना होने के बाद आप क्या करेंगे, जैसे ही आप फिर इसे इंस्टॉल करेंगे इस सॉफ्टवेयर को, तो आपको इस C ड्राइव में जाना है और एक एग्जाम सर्वर नाम का फोल्डर दिखेगा। ठीक है, जस्ट आप इसे ओपन कर लेना है और सिंपली htdocs में जाना है और जितने भी प्रोजेक्ट या फिर जितनी फाइलें बनती हैं, फोल्डर बनते हैं, वो सब इसी फोल्डर में बनते हैं, htdocs नाम के फोल्डर में। ठीक है, और मुझे एक फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा। ठीक है, और सिंपली यहाँ पर लिखिए क्रूड सिस्टम, आप कुछ भी नाम रख सकते हैं। ठीक है, ओके, जस्ट मुझे अपने एडिटर में इसे ओपन कर लेना है, ओपन विद VS कोड। ठीक है, और ये जस्ट ओपन हो जाएगा। ओके, यहाँ से आपको एक फ़ाइल बनानी है header.php नाम की। ठीक है, जिसमें हम पूरा कोड लिखने वाला है हेडर से रिलेटेड। ठीक है, ओके, और हमें एक और फाइल बनानी पड़ेगी जो कि होगी style.css सिंपली। ओके, एंड आप जो header.php नाम की जो फाइल है यहाँ पे सिंपली आपको एक टेम्पलेट फाइल लेनी पड़ेगी जो कि होती है CSS की सिंपली। और यहाँ से जस्ट मैं इस डॉक्यूमेंट की जगह रिप्लेस करूँगा क्रूड सिस्टम। ठीक है, और आपको किसी भी ब्राउज़र में आना है और सिंपली आप इधर आइएगा और सिंपली मैं इसको रिमूव करना चाहूँगा और आपको इधर लिखना है लोकल होस्ट और सिंपली क्रूड एंड सिस्टम जो आपका फोल्डर था
और इसमें आप कौन सी फाइल देखना चाहते हैं एक्चुअली header.php नाम की, ठीक है। ओके, आप जैसे ही करेंगे तो देखो ऊपर आपको लिख के आ रहा होगा क्रू सिस्टम यानी कि टैब में, और यहाँ पे देखो कुछ भी नहीं आ रहा। क्यों कुछ नहीं आ रहा? क्योंकि अभी हमने कुछ लिखा भी नहीं है, ठीक है, इस फाइल के लिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हम अपना हेडर सेक्शन बनाने वाले हैं, जो कि हम इसमें सब कुछ अब इसकी लैंग्वेज लिखेंगे, जो कि बेसिकली ये दिखेगी HTML, लेकिन हम एक्चुअली PHP की फाइल में लिख रहे हैं। ओके, div डॉट और क्लास लेना चाहता हूँ। डॉट का मतलब है क्लास और सिंपली रैपर, ठीक है। एंड आपको क्या करना है, div डॉट और सिंपली मैं एक और फिर से क्लास लूँगा और सिंपली हेडर नाम की क्लास बनाऊँगा, ठीक है। एंड आप यहाँ पर लिखिए h1 और dbms क्रूड एप्लीकेशन सिस्टम, ठीक है। एंड इट जस्ट कंट्रोल एंटर। एंड इसके बाद मुझे div डॉट मेनू यानी कि मेन्यू सेक्शन एंड UL एंड LI, और जो मेरा पहला है एंटर टैग में, और सिंपली मैं यहाँ पे लिखूँगा home.php नाम की फ़ाइल, ठीक है। एंड यहाँ पर जो मेरा पहला मेनू रहने वाला है वो होम रहने वाला है सिंपली, ठीक है। और सिंपली मैं होम, ओके, जस्ट मैं इसको कॉपी करूँगा, Ctrl+C एंड Ctrl+V एंड Ctrl+V एंड Ctrl+V एंड Ctrl+V एंड Ctrl+V, ठीक है। ओके, अब इसमें ज़रा मैं चेंज करूँगा। जो सेकंड है मेरा ऐड रिकॉर्ड, एंड जो मेरा थर्ड है वो है अपडेट रिकॉर्ड, एंड फोर्थ है मेरा डिलीट रिकॉर्ड, ठीक है। तो यही तो होता है हमारा क्रूड सिस्टम, ठीक है। क्रिएट, रीड, अपडेट एंड डिलीट, ठीक है। और हम लिखेंगे फिर मेक एडमिन, ठीक है। एंड इसका लॉग आउट, ठीक है। ओके, कंट्रोल सेव कीजिए और ज़रा पेज को रिफ्रेश करिए। ओके, पहले आया होम, ऐड रिकॉर्ड, अपडेट, डिलीट एंड मेक एडमिन एंड लॉग आउट, ठीक है। इतना ही है। मेक एडमिन 1 2 3 4 5 6 7, ओके। एंड 3 and 6, यस 3 and 3 6 हो गए, ठीक है। ओके, अब मुझे कुछ इस तरह का पेज देखने के लिए मुझे इसके लिए CSS लिखनी पड़ेगी सिंपली। ओके, आप फिर से इधर ही आओ और सिंपली आप अपने standard.css नाम की फ़ाइल में आइए। ओके, सबसे पहले हमें यूनिवर्सल टैग का यूज़ कर लेना है। सिंपली यहाँ पर पैडिंग एंड 0 पिक्सल एंड मार्जिन इज 0 पिक्सल। ओके, इतना करने के बाद आपको क्या करना है, बॉडी टैग लेना है सिंपली। एंड इसका जो फॉन्ट साइज़ है, या आप बोल सकते हैं आप फॉन्ट एंड 16 पिक्सल एंड एरियल, इसका जो फॉन्ट फैमिली, ठीक है। इतना करने के बाद आपको बैकग्राउंड भी कुछ लेना है, और वो बैकग्राउंड ये रहने वाला है D1 एंड D1, ओके। इतना करने के बाद आपको जो रैपर नाम की जो क्लास ली गई है सिंपली उसमें हमें कुछ विड्थ देनी है 95%, ठीक है। एंड मार्जिन इज 30 पिक्सल एंड ऑटो, ताकि वो सेंटर में आ जाए सिंपली, एंड 0 पिक्सल। ओके, बैकग्राउंड इज हैज ट्रिपल एप यानी कि वाइट, एंड उसका जो हमने हेडर ले रखा हुआ है एक्चुअली क्लास, और जस्ट मैं इसको क्लोज भी करूँगा ब्रैकेट को, और डॉट हेडर जो टेक्स्ट लाएंगे जो H1 टैग है तो वो भी सेंटर में रहे, मतलब कि सब कुछ सेंटर में रहे। और सिंपली और जहाँ भी बैकग्राउंड देना चाहूँगा कुछ, और वो रहने वाला है 2C 3E एंड 50, ठीक है। और इसका जो पैडिंग रहने वाला है कुछ 10 पिक्सल। इतना करने के बाद आप सिंपली हेडर डॉट हेडर का H1 कलर इज वाइट
FFF है ना, एंड फॉन्ट साइज इज 40 पिक्सल, एंड इसका जो फॉन्ट स्टाइल रहने वाला है इटालिक, ठीक है, ओके, एंड फॉन्ट वेट कुछ 700, एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस में करते हैं इसको, ट्रांसफॉर्म अपर केस, ठीक है, एंड इसका जो मार्जिन 0 करते हैं ताकि थोड़ा छोटा दिखे, मतलब कि थोड़ा चिपका हुआ दिखे, और जस्ट इसको चेक करते हैं, जस्ट इस पेज को रिफ्रेश करूँगा, और इसकी जो CSS अभी अप्लाई नहीं हुई है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब भी यहाँ पे आपकी CSS नहीं दिख रही है तो आपको ज़रा एक बार चेक करो कि हमने लिंक की है कि नहीं CSS अपनी हेडर फाइल में। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे लिंक भी नहीं की CSS, तो कहाँ से दिख जाएगी, और लिंक एंड CSS, एंड यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा start.css। ओके, कंट्रोल सेव कीजिए और फिर चेक करिए, और जस्ट मैं इसको रिफ्रेश करना चाहूँगा, और जस्ट ये देखिए आप कुछ इस तरह की अभी पेज दिख रहा है, ठीक है, बैकग्राउंड आपका चेंज हो गया है, और यहाँ पे अभी UL जो मेनू है, एक्चुअली आप इधर ही आइए, और सिंपली यहाँ पे जो मेनू है इसका UL का LI और A, इन पर हमें अभी CSS करनी है, ठीक है। वो कैसे करनी है, देखो डॉट मेनू, और इसका जो बैकग्राउंड कुछ रखना चाहेंगे अलग से बैकग्राउंड, ओके, एंड हैज 95 A5 एंड A6, ये बेसिकली हेक्साडेसिमल कोड होते हैं जो कि कलर के होते हैं। ये हमें कैसे देने होते हैं वो प्लीज़ हमारे CSS कैप ट्यूटोरियल देख सकते हैं, ठीक है। डॉट मेनू और का UL, और सिंपली पैडिंग 0 to 10 पिक्सल, एंड मार्जिन इज 0 पिक्सल, एंड इसका जो लिस्ट स्टाइल टाइप रहने वाला है नन, ठीक है। बेसिकली इसको हम UL में देते हैं, ठीक है, जो हमें बुलेट देखते हैं वो नहीं देखते एक्चुअली, ठीक है। ओके, जस्ट इसको रिप्लेस करिए पेज को, और कुछ इस तरह का भी दिखेगा आपको, ठीक है। और हमें ज़रूरत है इसमें CSS करने की, डॉट मेनू UL का LI, और जस्ट ये अभी आपको डिस्प्ले ब्लॉक में दिख रहा है LI टैग, और इसे मैं चाहूँगा इनलाइन ब्लॉक में, तो सिंपली उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। एंड जो ये है जो मेन है हमारा डॉट मेनू और UL LI का A, ठीक है। यहाँ पे जो कलर है हम देना चाहेंगे वाइट कलर, ठीक है, एंड फॉन्ट साइज़ को हम देना चाहूँगा 16 पिक्सल, एंड इसका जो फॉन्ट वेट है 600, ठीक है, यानी 600, एंड पैडिंग इज 8 पिक्सल, एंड इसका 10 पिक्सल, यानी कि राइट टू लेफ्ट 10 पिक्सल, टॉप टू बॉटम 8 पिक्सल, ठीक है। और इसको मैं डिस्प्ले ब्लॉक करूँगा, ठीक है, और टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म है मेरा नन, जो नीचे जो बॉर्डर आता है बॉर्डर बॉटम वो नहीं आना चाहिए, और सिंपली टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म हो गया मेरा, और सिंपली टेक्स्ट डेकोरेशन एंड टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म अपर केस, ओके। अब देखो कंट्रोल S सेव कीजिए और फिर आप चेक करिए एक्चुअली भी आपको कैसा दिख रहा है। अभी कुछ इस तरह का पेज दिख रहा है, और ये कैसा दिख रहा है, बिल्कुल सेम दिख रहा है, बट आप देखिए यहाँ पे होवर हो रहा है कुछ, और यहाँ पे भी होवर नहीं हो रहा, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सूडो क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है, CSS की, जैसे हम बोलते हैं होवर, ठीक है, और डॉट मेनू और UL का LI का A, और सिंपली इस पर मैं माउस ओवर करूँ तैसे मुझे कुछ कलर अलग दिखे, ठीक है। और वो कलर क्या दिखे, देखो हैज 2C एंड 50, ओके। कंट्रोल S सेव कीजिए और ज़रा चेक करिए, और जस्ट पेज को रिफ्रेश कीजिए एम्बली, और ये देखिए, लेकिन आप यहाँ पे देखिए ये बहुत ही फास्ट हो रहा है ओवर, ठीक है, लेकिन मैं नहीं चाहता ऐसा हो, उसके लिए आपको ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का यूज करना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे लिखना पड़ेगा ऑल 0.5 सेकेंड एंड एच, ठीक है। कंट्रोल S सेव कीजिए और ज़रा चेक करिए, पेज को रिफ्रेश कीजिए और देखो अभी, ठीक है, अभी काफ़ी ब्यूटीफुल दिख रहा है, ठीक है।
अब हम इसके लिए अपना डाटाबेस बना लेते हैं, ठीक है। और आपको फिर से लोकल होस्ट URL में आना है और सिंपली यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट सिंपली वेलकम टू एक्चम सर्वर एंड सिंपली PHP माई एडमिन। यहाँ पर आपको एक डाटाबेस बनाना पड़ेगा और सिंपली आपको न्यू पर जाना है और सिंपली आप इसको क्लोज करिए और न्यू पर जाने के बाद ये बोलेगा कि डाटाबेस नेम। तो मैं सिंपली डाटाबेस नेम रखना चाहूँगा क्रूड एंड सिस्टम, ठीक है। और सिस्टम ओके एंड ओके, ठीक है। और जस्ट इसको क्रिएट और ये डाटाबेस से क्रिएट हो जाए क्रूड सिस्टम। इसमें बोलेगा टेबल नेम, तो टेबल नेम देते हैं पहले स्टूडेंट, ठीक है सिंपली। और मैं स्टूडेंट लिख दूंगा और सिंपली यहाँ पे 5 कॉलम चाहिए मुझे, तो सिंपली मैं गो कर दूंगा और 5 लिख कर। और सिंपली मुझे पहले चाहिए स्टूडेंट ID SID दूंगा और स्टूडेंट नेम S नेम और सेकंड इज S क्लास, ठीक है। एंड क्लास से पहले हम एड्रेस देते हैं, एड्रेस, ठीक है। एंड उसका क्लास, ठीक है। और फिर उसका फ़ोन नंबर यानी कि स्टूडेंट का, ठीक है। इतना करने के बाद आपको डाटा टाइप इसके सिलेक्ट करने पड़ेंगे और SID का जो डाटा टाइप रहने वाला है वो एंट्री रहने वाला है। और जस्ट इसको मैं ऑटो इंक्रीमेंट करूँगा। ऑटो इंक्रीमेंट का मतलब ये होता है कि अगर इसमें आप कुछ भी पास नहीं कराते हैं तो ऑटोमेटिकली जो लास्ट टाइम आपने ID रही होगी उसके अकॉर्डिंग ये अपनी ID सेलेक्ट कर लेगा। इसका मतलब ये है कि जैसे कि लास्ट टाइम 34 ID रही है तो जो नेक्स्ट टाइम ID रहने वाली है वो 35 रहने वाली है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। जो हमारा S नेम जो नेम है उसका जो डाटा टाइप रहने वाला है वो वेर रहने वाला है और इसमें जो करेक्टर स्टोर करा सकते हैं 50 वर्ड का नाम ही स्टोर करा पाएंगे सिंपली, ठीक है। S एड्रेस वेर रखूँगा और इसी का भी लेंथ 50 रखूँगा और सिंपली SID इसका इंटीजर ही रखूँगा, ठीक है ओके। और S फ़ोन नंबर और इसका मैं वेर रखना चाहूँगा और सिंपली यहाँ पे मैं नॉट 10 यहाँ पे 20 पास करा देता हूँ सिंपली, ओके। सब कुछ ठीक है मेरा और यहाँ पे मैंने प्राइमरी की सेट कर दी है, ठीक है ओके। जस्ट मैं गो करूँगा इधर, ओके सेव, ओके। ये मेरा डाटाबेस क्रिएट हो गया और इसमें मेरी टेबल क्रिएट हो गई है स्टूडेंट नाम की। क्रूड सिस्टम नाम का जो डाटाबेस है उसमें स्टूडेंट नाम की टेबल क्रिएट हो गई है, ठीक है ओके। अब इसमें हम एक और टेबल क्रिएट करते हैं, वो रहने वाला है स्टूडेंट क्लास। और मुझे इसमें जस्ट 2 ही चाहिए एक्चुअली कॉल। आपको क्या करना है यहाँ पर CID, ओके। इसको भी मैं ऑटो इंक्रीमेंट पे डालूँगा और ठीक है। और ऑटोमेटिक प्राइमरी की सेट हो गई है फ़िलहाल और ठीक है। और यहाँ पे जो C नेम यानी कि क्लास नेम, इसका जो बैर के रहने वाला है वो 10 लेंथ रखते हैं इसकी, ठीक है ओके। जस्ट मैं गो करना चाहूँगा इसे सेव और सेव हो गई है, ठीक है ओके। तो जो आपने 2 टेबल बनाई है, एक स्टूडेंट एंड स्टूडेंट नाम की क्लास, इसमें हम स्टूडेंट की क्लास सेलेक्ट कराएंगे। CID में हम ID देंगे और C नेम इसमें हम क्लास देंगे, ठीक है। और इसमें हमने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है, ठीक है ओके। और जस्ट इसमें हम कुछ डाटा इंसर्ट करा लेते हैं सिंपली। और जस्ट आपको स्टूडेंट पर आना है और यहाँ पे जस्ट मैं इंपोर्ट करूँगा यानी कि इंसर्ट करूँगा, ओके। और यहाँ पे देखो आप कुछ भी पास नहीं कराते तो सिंपली ऑटोमेटिक वो 1 ले लेगा। और सिंपली मैं यहाँ पे अपना नाम डालूँगा, अभिषेक नाम का स्टूडेंट है और एड्रेस डाल दूँगा टूंडला, ठीक है। एंड इसमें क्लास डालूँगा मैं, इसमें बेसिकली ID पास कराऊँगा और वो ID रहने वाली है 1 और ठीक है। और S फ़ोन नंबर बैर के 20 और सिंपली यहाँ पर मैं नंबर डाल दूँगा 79068573, ये एक डमी नंबर है सिंपली और ठीक है ओके। एक और ऐड कर दूँगा मैं यहाँ पर और ID रखने वाला हूँ 2 और यहाँ पे मैं ID पास नहीं कराऊंगा क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑटो इंक्रीमेंट पर रखा हुआ है। और सिंपली आकाश और सिंपली मैं आगरा करना चाहूँगा इसके लिए और क्लास देना चाहूँगा इसकी ID यानी कि ID दे दो आप 2 एंड फ़ोन नंबर आप रख दो यहाँ पे कुछ भी, ठीक है ओके। जस्ट मैं गो करूँगा और जस्ट मैं गो करूँगा,
ओके, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 4 डाटा ऐड हुआ है और जस्ट मैं इसमें 2 डिलीट करूँगा। जस्ट ओके ओके ओके, ठीक है। अब 2 ही डाटा है यहाँ पर, यानी कि 2 इन्फॉर्मेशन है, आकाश एंड अभिषेक की, ठीक है। ओके, और जो हमारा स्टूडेंट क्लास है उसमें हम आईडी सेट करते हैं CID एंड उसमें हम देते हैं क्लास नेम, ठीक है। और यहाँ पे देखो मैंने गलती से लिख दिया CO नेम, कोई ना, ठीक है। आप चाहते तो इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, मैंने चेंज कर दिया है और इसमें जैसे मैं वैल्यू इंसर्ट कराना चाहूँगा और सिंपली आपको इंसर्ट पर आना है और वैल्यू देखो यहाँ पे मैंने ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ है, इसको मैंने CID को ऑटो इंक्रीमेंट रखा हुआ, तो मुझे यहाँ पे कुछ भी पास कराने की ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल। और सिंपली मैं C नेम यहाँ पे दे देता हूँ BSc, ठीक है। एंड आप और जस्ट CID है, इसमें मैं दे देता हूँ आप BTech, ठीक है। और जस्ट मैं गो करूँगा और यहाँ पे लिखा हुआ है कि ओके सॉरी, मैंने पहले में दे दिया एक्चुअली, मुझे सेकंड में देना था, सेकंड कॉलम। ओके B.O, ठीक है। ओके, जस्ट मैं गो करूँगा और जस्ट मैं गो, ठीक है। ओके, आप इधर ही आइए और जस्ट आप चेक करिए इसको टेबल को, और आपको दिख रहा होगा यहाँ पे फिर से 4 ऐड हुए और जस्ट मैं इसको चेंज करना चाहूँगा और ऐड डेट में जाओ और सिंपली यहाँ पे मैं BTech की जगह लिख देता हूँ BCA। ओके, BSc BCA और BTech, ठीक है। और सिंपली मैं इस BSc को 2 टाइम से इसको भी मैं चेंज करना चाहूँगा। एडिट पे जाओ और ज़रा मैं चेक करता हूँ कि क्या क्या है, ठीक है। मेरा BC है, BTech है, BSc है एंड BCom है, ठीक है। मैं और BCom, ज़रा आप इधर आओ और यहाँ पे मैं करूँगा BCom। जस्ट मैं इसको गो करता हूँ और जस्ट ये मेरे चेंजेस हो गए, ठीक है। BCom BCA BSc एंड BTech, और जो B है इसको ज़रा मैं कैपिटल करूँगा और ठीक है। ओके फाइन, BCom BCA BSc BTech, ठीक है। देखो ये मैंने अलग टेबल क्यों बनाई है, मैंने ये अलग टेबल इसलिए बनाई है क्योंकि जो हम स्टूडेंट को कोर्स है अलग प्रोवाइड कराने वाले हैं ये 4, ठीक है। इसीलिए देखो अगर आपने देखा होगा, आप इधर आओ और जो सिलेक्टेड कोर्स हैं वो 4 ही हैं, BCA BTech BSc एंड BCom। आप चाहते हैं इसमें और कोर्स बढ़ाना तो आप बढ़ा सकते हैं, यहाँ पर देखो जब आप इधर बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। और लेकिन इस CID से हम इस टेबल को मैच कराएंगे, मतलब कि एक दूसरे से कम्युनिकेट कराएंगे, यानी एक दूसरे से हम इंटरकनेक्ट करेंगे, ठीक है। ओके, तो देखो यहाँ पे जो S क्लास है 1 2 और यहाँ पे सिंपली ID पास होंगी और सिंपली उस ID से यहाँ पे क्लास शो होगा, ठीक है। ओके बैक अगेन, फिर से हम अपने BS कोड में आते हैं और सिंपली आप इधर ही आओ और हम क्या करते हैं कि एक अलग से फाइल बनाते हैं जो कि होगी index डॉट या फिर home.php नाम की फ़ाइल, ठीक है। हमें home.php नाम की फ़ाइल ही बनानी पड़ेगी। क्यों बनानी पड़ेगी वो आपको पता है, क्यों पता है? क्योंकि देखो home.php नाम की फ़ाइल है, जैसे इसको कोई भी क्लिक करे आप home.php नाम की फ़ाइल में चले जाओ सिंपली, ठीक है। एक्चुअली जो आपका ब्राउज़र रहता है वो ब्राउज़र करता क्या है, ये जो कोड को रिप्रेजेंट करने का काम करता है सिंपली। अगर किसी को लैंग्वेज नहीं आती, आप समझ लेंगे एक्चुअली क्या लिखा हुआ है, H1 में हेडिंग टैग ये देखेगा, फिर ये देखेंगे, फिर CSS के अकॉर्डिंग आपकी आप CSS समझ लेंगे। लेकिन जो आपके अनपढ़ यानी कि मैं बोलूँगा जिसको लैंग्वेज नहीं आती, तो ब्राउज़र क्या करेगा, उनको एक अच्छे फॉर्म में रिप्रेजेंट कर देगा और अकॉर्डिंग टू कोड, और जो भी आपने लिखा होगा वो सिंपली रिप्रेजेंट कर देगा आपका ब्राउज़र, ठीक है। ओके, तो हम फिर से वापस आते हैं और सिंपली हम बात करेंगे इस होम पेज की। जैसे कोई होम पेज पर रिटर्न हो तो सिंपली यहाँ पे जो home.php नाम की फ़ाइल में चला जाए, तो आपने देखा होगा कि जो home.php नाम की जो फाइल बनाई हुई है एक्चुअली आपने कुछ लिखा नहीं है इसमें। तो सबसे पहले जो हमें लिखना पड़ेगा PHP सिंटैक्स एंड यहाँ पर आओ और एक इंक्लूड, ये क्या करेगा आपकी फ़ाइल को यहाँ पे इंक्लूड कर देगा। वो इंक्लूड क्या करेगा, header.php नाम की फ़ाइल सिंपली, ठीक है। Ctrl+S सेव कीजिए और आपने यहाँ से एक PHP सिंटैक्स लिख लिया है सिंपली, देखो, ठीक है।
जो आपको header.php नाम की फाइल में दिख रहा था वो सिंपली यहाँ पर आप home.php नाम की फाइल में भी दिखेगा ये, ठीक है। ओके, अब आपको क्या होना है, div.a क्लास लेनी पड़ेगी मेन कंटेंट नाम की, ठीक है। इतना करने के बाद जस्ट आपको एंटर कर देना है और सिंपली आपको एक s2 टैग लेना है और यहाँ पे लिखना है ऑल स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। ओके, इतना करने के बाद आपको एक PHP सिंटैक्स लेना है फिर से अगेन और सिंपली इसको क्लोज कर देना है अभी। ओके, एंड अब देखो यहाँ से आपको क्या करना है कि कनेक्शन बनाना पड़ेगा। मैंने आपको फर्स्ट ट्यूटोरियल में बताया था कि कनेक्शन कैसे बनाएंगे, उसको मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा। सिंपली हमें एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा कौन नाम का। आप यहाँ पे कनेक्शन पूरा लिख सकते हैं, आप अपना नाम भी लिख सकते हैं, लेकिन इसके आगे जो लिखना पड़ेगा MySQL, इसको आपको एज इट इज लिखना पड़ेगा, ठीक है। कनेक्ट और सिंपली यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा लोकल होस्ट पर है। अगर आप किसी वेबसाइट के लिए कोई प्रोजेक्ट बना रहे हैं या फिर इसे कहीं अपलोड करना, तो सिंपली यहाँ पे आपको डोमेन नेम लिखना पड़ेगा जो भी होगा आपका, ठीक है। ओके, लोकल होस्ट एंड उसका रूट यूजर नेम सिंपली, ठीक है, एंड पासवर्ड। और आप किस डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो सिंपली मेरा जो डाटाबेस है वो सिंपली क्रूड सिस्टम है। और जस्ट मैं इसकी स्पेलिंग देख लेता हूँ, अगर थोड़ी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो सिंपली यहाँ पे मेरा खेल ख़त्म हो जाएगा। और क्रूड एंड सिस्टम, ओके। ठीक है, और सिंपली अगर इस कनेक्शन में कुछ प्रॉब्लम होती है तो सिंपली यहाँ पे लिख के डाई और सिंपली कोड डाई हो जाए और सिंपली यहाँ पे मुझे एक मैसेज प्रिंट हो, वो कनेक्शन फिल, ठीक है। ओके, Ctrl+S सेव कीजिए। जस्ट मैं इधर आऊँ और Ctrl+S सेव करूँ। हम क्या करेंगे, इस कनेक्शन को हम अलग फाइल में डाल लेते हैं ताकि ये हमें बार बार ना लिखना पड़े। उसके लिए हमें एक फ़ाइल बनाते हैं config.php नाम की, ठीक है। ओके, एंड यहाँ पे आप सिंटैक्स लिखिए PHP का एंड Ctrl+V Alt+Z, ठीक है। ओके, इसको हमें इंक्लूड कराना पड़ेगा इधर और सिंपली इंक्लूड config PHP, ठीक है। उसकी जो क्वेरी रहती है वो अलग अलग लिखी जाती है, जैसे अपडेट, डिलीट एंड उसमें सेव करने के लिए और रीड करने के लिए सब कुछ, ठीक है। ओके, तो जो हमारी क्वेरी होती है इसमें हम रीड करना चाहते हैं, उसके लिए हम यूज करते हैं सिलेक्ट का सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे आप सिलेक्ट लिखिएगा और स्टार फ्रॉम, और इसको जस्ट मैं कैपिटल लिखूँगा, आप चाहें तो इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं, ठीक है। और स्टूडेंट नाम का एक डाटाबेस बनाता है, ये हमारी फर्स्ट टेबल है एंड स्टार एंड स्टूडेंट क्लास, ठीक है। ओके, ये हमारी फर्स्ट टेबल है एंड यहाँ पे मैंने क्यों लिखा हुआ है, एक्चुअली हम यहाँ पे लिखेंगे जॉइन, ठीक है। अब की जो जॉइन होता है, जॉइन स्टेटमेंट, एक्चुअली ये 2 टेबल 3 टेबल 4 टेबल कितनी भी टेबल हो उनको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ये लिखा हुआ है कि जो स्टूडेंट क्लास नाम की टेबल है उससे स्टूडेंट नाम की टेबल से कनेक्ट कर दो सिंपली, ठीक है। वेयर, यहाँ पे मुझे वेयर क्लॉज का यूज करना पड़ेगा और मुझे बताना पड़ेगा कि कौन से कॉलम्स, ठीक है। तो स्टूडेंट का जो एक कॉलम है एस क्लास, ठीक है, और एस क्लास और इक्वल और स्टूडेंट, यानी कि जो आपकी स्टूडेंट क्लास नाम की जो टेबल है, क्लास नाम की टेबल है, उसमें जो कॉलम नेम है CID उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिंपली जो स्टूडेंट क्लास नाम की टेबल है उस स्टूडेंट नाम की क्लास से कनेक्ट कर दो। और कहाँ पे कर दो, मैंने वेयर क्लोज का यूज कर लिया, और कहाँ पे कर दो, स्टूडेंट नाम की जो क्लास है उसका जो एस क्लास है वहाँ पे जो हमने इंट दे रखा था, ठीक है, और उसकी जो स्टूडेंट क्लास है नाम की टेबल है उसमें जो कॉलम है CID उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इतना मैंने किया है सिंपली। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। और सिंपली यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा रिजल्ट नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं और सिंपली यहाँ पे आप लिखो और MySQL एंड क्वेरी सिंपली, और यहाँ पे कनेक्शन बनाओ, यानी कि जो हमने कनेक्शन दिया था कौन, ठीक है, और सिंपली SQL, ठीक है। ये हमें PHP की क्वेरी लिखनी पड़ेगी। अगर ये किसी तरह से फेल होती है तो यहाँ पे लिख के आ जाए मैसेज और सिंपली आपका जो कोड है वो डाई हो जाए और सिंपली यहाँ पे लिख के आ जाए क्वेरी फेल, ठीक है। ज़रा मैं चेक करता हूँ। और
यह सब कुछ मेरा ठीक है और मेरी जो क्वेरी है वो चल गई है। अगर ये किसी तरह से इस क्वेरी में अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती एसक्यूएल की इस कमांड में, तो सिंपली आपको ये मैसेज प्रिंट होने वाला था, क्वेरी फेल। ठीक है, ओके। अगर एक भी डाटा मिलता है टेबल से तो सिंपली आप नम एंड रोज रिजल्ट, ठीक है, रिजल्ट से अगर कुछ भी मिलता है, अगर एक भी टेबल मिलती है तो आप क्या करो, आप इसको हमें क्लोज ब्रैकेट नॉट, ठीक है, ओके। अब देखो, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे थोड़ी सी HTML लिखनी पड़ेगी इस PHP कोड में। तो सिंपली मुझे इसके लिए मुझे यहाँ पे इस ब्रैकेट को, इस PHP सिंटैक्स को मुझे क्लोज करना पड़ेगा सिंपली, ठीक है, ओके। अब देखो, और लेकिन मैं चाहता हूँ ये हो गया, लेकिन इसके लिए मुझे स्टार्ट भी करना पड़ेगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे स्टार्ट कर देता हूँ, मतलब इसके लिए मैंने स्टार्ट किया है सिंपली, ठीक। और यहाँ पर आपको एक टेबल टैग लेना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। और सिंपली यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी का यूज करो और वो रहने वाली HTML की सेल पैडिंग 0 और 7 पिक्सल, जो आपकी कॉलम्स होंगे उसमें कुछ पैडिंग मिल जाएगी जो होगी 7 पिक्सल की सिंपली, ठीक है। कंट्रोल S सेव कीजिए और टेबल का हेड, ठीक है, TH एंड हेड, एंड आप यहाँ पे TH सिंपली एंड ID, ठीक है। जस्ट मैं कंट्रोल C करूँगा और जस्ट मैं कंट्रोल V एंड कंट्रोल V एंड कंट्रोल V, ठीक है, ID और सिंपली यहाँ पर एड्रेस यानी कि स्टूडेंट नेम, सेकंड रहने वाला, थर्ड रहने वाला है आपका एड्रेस एंड आपका मोबाइल नंबर या फिर कोर्स, ठीक है, एंड उसका मोबाइल नंबर एंड उसका एक्शन में क्या रहेगा, डिलीट एंड एडिट, ठीक है, ओके। अब देखो, जो आपने टी हेड लिया हुआ है, ठीक है, और ज़रा मैं देखो चेक करता हूँ। अगर देखो आपको एक भी नम या रो मिली होगी, यानी कि आपको एक भी डाटा मिला होगा इस फंक्शन को MySQL नम रोज को सिंपली, तो आपको ये टेबल दिखाई देगी, अन्यथा नहीं दिखाई देने वाली, ठीक है। देखो जस्ट मैं इसे आऊँगा और यहाँ पे देखो दिखाई देगी, इसका मतलब इसे डाटा मिला है, कुछ ना कुछ मिला है इसे, ठीक है। अगर इसे कुछ ना कुछ मिला है तो ये कुछ दिखाई देगा, सब कुछ, अन्यथा नहीं दिखाई देगा सिंपली। देखो, इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको यहाँ से टी बॉडी यानी कि आपको एक बॉडी टैग लेना पड़ेगा, यानी कि जो आपकी बॉडी है, मतलब कि ये सर है इसका, इस टेबल का, और ये उसकी बॉडी है सिंपली, ठीक है। और यहाँ से मुझे फिर से एक PHP सिंटैक्स का यूज करना पड़ेगा और यहाँ पे मुझे एक्चुअली अब तक हम HTML लिखते हुए आए थे और सिंपली अब हमें PHP लिखने की ज़रूरत पड़ रही है, तो हमें सिंपली PHP सिंटैक्स लिखना पड़ेगा सिंपली, ठीक है, ओके। वाइल, और यहाँ से मैं रो का यूज़ करूँगा और एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा यहाँ पर रो नाम का, और सिंपली यहाँ पर एक मैं फंक्शन यूज़ करूँगा जो होगी MySQL एंड fetch assoc, और सिंपली मैं यहाँ पे पास करा दूँगा रिजल्ट, ठीक है। तो देखो, इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा कि अब हमें थोड़ी सी कुछ HTML लिखनी पड़ेगी इस PHP कोड में। तो सिंपली मुझे इसे एंड करना पड़ेगा और मुझे इसके लिए स्टार्ट भी करना पड़ेगा, ओके। और इसके बिटवीन मुझे कुछ TR टैग चाहिए और सिंपली उसके अंदर TD, ठीक है। और ठीक है, जो इसमें पास हुआ होगा वो फर्स्ट स्टेज में PHP चाहता हूँ इसके अंदर कुछ, और वो मैं डाटाबेस से चाहता हूँ, उसके लिए मुझे PHP का सेंटेंस लिखना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। और मुझे इको करना पड़ेगा जो एक्चुअली मुझे दिखाना है, और सिंपली डॉलर ऑफ रो, ठीक है, ओके, एंड उसका SID, ठीक है। एंड आप फिर से इसे कंट्रोल C करें, कंट्रोल C, कंट्रोल V, ठीक है, SID। लेकिन ये तुम्हें बिल्कुल सेम देना जैसे एज इट इज आपने डाटाबेस में दिया था सिंपली, ठीक है। और
एस एड्रेस जो आपने कॉलम नेम बनाए थे, ठीक है। एस एन नेम, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा सी नेम, ठीक है, यानी कि क्लास नेम, ठीक है। और यहाँ पर आप लिखेंगे एस फ़ोन नंबर, ठीक है। कंट्रोल एस सेव कीजिए और जस्ट आप देखिएगा, ठीक है। तो देखो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, लेकिन यहाँ पे देखो आईडी, देखो यहाँ पे हमें एक्शन पता दो चीज़ चाहिए, एक तो चाहिए डिलीट एंड अपडेट का, ठीक है, यानी कि एडिट का। तो सिंपली मैं इसे डिलीट करना चाहूँगा और सिंपली अभी इसे स्टैटिक रखना चाहूँगा, यानी कि आप इधर ही रहो। और सिंपली यहाँ पे मैं कर दूँगा अभी। उसके लिए पता क्या करना पड़ेगा, उसके लिए मुझे एनजे टैग लेना पड़ेगा और सिंपली यहाँ पे लिखना पड़ेगा मुझे edit.php नाम की फ़ाइल, edit.php सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अभी edit और .p, ठीक है, सिंपली edit, ओके। एंड आप फिर से इधर ही आओ और सिंपली यहाँ पे लिखिए delete.php। कंट्रोल एस सेव कीजिए और अब चेक करिए, ठीक है, एडिट एंड डिलीट, ठीक है, ओके। आपका इतना काम हो गया। लेकिन एक्चुअली ये भी काम नहीं करेगा। क्यों नहीं काम करेगा? इसलिए काम नहीं करेगा क्योंकि इसके लिए हमें भी कोई PHP नहीं लिखी गई है, ठीक है, कोई भी डाटाबेस के साथ कोई भी डिलीट कमांड नहीं लिखी गई है, ठीक है, सिंपली, ठीक है, ओके। अब देखो पहले आपको क्या करना है, अगर आपको डाटा ना मिले, यानी कि अगर आपको कुछ भी डाटा नहीं मिलता है तो सिंपली आपको एल्स दिखाई पड़े, को कोई भी डाटा नहीं मिलता तो सिंपली आप एल्स में आओ और सिंपली इको कर दो। और वो इको क्या कर दो, देखो इको ये कर दो कि सिंपली आप क्वाइटेशन में और सिंपली H2 टैग लो और आप इसमें लिखिए कि नो रिकॉर्ड फाउंड। ओके, कंट्रोल एस सेव करने के बाद ज़रा आप चेक करिए और जैसे ही आपको कोई रिकॉर्ड नहीं दिखेगा तो यहाँ पर आपको दिखेगा नो रिकॉर्ड फाउंड। यहाँ पर लिखना पड़ेगा MySQL, यानी कि मुझे इस कनेक्शन को क्लोज करना पड़ेगा सिंपली, ठीक है। और मुझे यहाँ कनेक्शन नेम देना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरा काम हो गया। और लेकिन हम इसकी जो CSS है वो नेक्स्ट ट्यूटोरियल से करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी काफ़ी लेंथी वीडियो हो चुकी है, ठीक है। तो सिंपली हमने डाटा अपना शो कर लिया है और सिंपली हमें CSS लिखनी है इस पर और कुछ नहीं करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी और पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।